हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जी साथियों, बिल्कुल आज का जो आपका पेपर सॉल्यूशन रहेगा, ये रहेगा 1 सितंबर 2023 में जो आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर सॉल्यूशन को देखेंगे और इसमें हमको पता लगेगा कि जीके जीएस का जो प्रश्न आया था वो कितने लेवल से पूछा गया, कितना हार्ड पर्सन है, कितना सिंपल पर्सन है, उसका पता आपको आज की इस क्लास में लगने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, जैसा कि आपका जो फॉर्म फिल हुआ है टोटल लगभग अभी तक इसमें लगभग जो है मतलब कह सकते हैं कि 32 लाख फॉर्म आ चुका है और आपकी जो पोस्ट है यहाँ पर लगभग 8300 कितनी पोस्ट हैं, 8326 पोस्ट हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होने वाली है उसमें एमटीएस की जितनी पोस्टें मतलब एमटीएस की पोस्ट दे रखी हैं यहाँ पर 4887 और हवलदार की पोस्ट दे रखी है यहाँ पर 3439। तो ये टोटल पोस्ट होने वाली है 8326। तो आज के पेपर सॉल्यूशन में हम बात करेंगे 1 सितंबर के शिफ्ट 9 बजे से 11 बजे के पेपर सॉल्यूशन की। इससे पहले जो हमने पेपर सॉल्यूशन किया था वो किया था यानी 11:30 बजे से यानी जो 2:30 बजे तक पेपर हुआ था उस पेपर सॉल्यूशन को किया था, यानी 2:30 बजे तक नहीं हुआ था, यानी वो 12:30 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ था और 2:30 बजे तक चला था। तो उस पेपर को भी हमने कर रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी पेपर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली मिलने वाला है बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम के प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए हम जीके के प्रश्नोत्तरी को बात कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो जैसा कि यहाँ पर आपके जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब फर्स्ट प्रश्न है कि भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपके कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में अंतर बताइए। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से संबंधित हमने टॉपिक वाइज भी क्लास की थी इसी पर्सन से रिलेटेड, जिसमें हमने लगभग जो है 13 मतलब प्लस जो है पर्सन यहाँ मतलब 13 नहीं थे, यहाँ पर 45 प्लस पर्सन कवर किए थे यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित। तो इस टॉपिक को आप जाकर देख सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते में पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से जो है एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो ये इसमें अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न था कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो श्रवण भूमि चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह सिलिंचर और पोरबंदर को जोड़ता है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें जैसा कि आपको ये जो प्रश्न है अगर अच्छे से साफ दिखाई नहीं दे रहे तो आपको क्या है, आपको यहाँ पर जो कॉर्नर में एक यानी स्क्रीन में जैसे टच करेंगे तो आपको जो है मतलब मोबाइल को यानी यहाँ पर 90 डिग्री घुमाना होगा। तो आप उसको जैसे आड़ा करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत जो है बंगाल में हुई थी? तो ये हुई थी रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट प्रश्न है मात्र 10 से 12 मिनट में आपके पूरे पेपर सोल्यूशन को हम यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 ने नागरी कौरवन और कुरी विकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूची जातियों में सूचीबद्ध किया है? राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? मई 2023 तक यहाँ पर एग्ज़ाम की मतलब डेट भी दे रखी है भाई, यहाँ तक का प्रश्न है। तो मई 2023 तक की करंट अफेयर से पूछा गया है। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर पंडित भीमसेन जोशी राइट आंसर आएगा। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किस टॉपिक से? भारत रत्न। तो भारत रत्न से जो है हमने यहाँ पर 30 प्लस प्रश्न कवर कर रखे हैं, भारत रत्न से संबंधित पूरी टॉपिक वाइज क्लास कर रखी है। तो आप इस तरह लगातार क्लासें अटेंड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये यहाँ पर तैराकी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर कि यक्षगान एक लोक नृत्य है जो खाली स्थान किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 खाली स्थान किससे संबंधित है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से
किस राज्य में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 का मैच जो है आयोजित नहीं किए गए थे? तो कहाँ पर आयोजित नहीं किए गए थे? गुजरात में। और आज की क्लास में हम चेक करेंगे इस 25 प्रश्नों में कि करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो CA के कितने प्रश्न है उसको भी देखेंगे लास्ट में, तो एंड तक बने रहिए। नील नदी का जो पानी है वो किस में गिरता है? तो नील नदी का जो पानी है वो भूमध्य सागर में गिरता है। और आपको जो टॉपिक वाइज पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक को हम डेली कवर करते हैं। तो आपको 2 क्लासें रोजाना मिलती हैं, सुबह 10 बजे और 4 बजे। और उससे पहले आपको बता दें, हम टॉपिक वाइज तो क्लासें करेंगे, लेकिन जो मेरे पास जितने पेपर पहले मतलब प्रीवियस एग्जाम के पेपर हैं, ओल्ड पेपर जो यहाँ पर 2017 के से लेकर 2023 तक के ओल्ड पेपर हैं, पहले इनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज शुरू करेंगे यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग क्लास। जैसे नील नदी का प्रश्न आ गया तो नदी टॉपिक है, तो नदी टॉपिक का पूरा निचोड़ करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे जब ये पूरे पेपर और सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएंगे। तो भूमध्य सागर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है कि सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना यमजी रानाडे और JV जोशी द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? तो पोटेशियम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है फ्रेंड्स, 1853 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो कैमिलो गोल्गी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं ताकि मैं आपको प्रत्येक क्लास में याद दिलाता चलूँगा। जैसा कि मैंने SSC MTS हवलदार एग्ज़ाम 2023 GK GS इस नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें मैं MTS की जितनी भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको 2024 में, वो आपको उस प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब हम बात करें तो मैं अब एक नई प्ले लिस्ट बनाऊँगा जिसमें नाम रखेंगे SSC MTS हवलदार, यानी SSC MTS हवलदार 2017 से 2023 ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, इस नाम से प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि आपको जितने भी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करेंगे वो एक साथ एक ही जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो 11,000 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था 2022 का। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, नदी से संबंधित ये दूसरा प्रश्न आ चुका है। किस नदी को यानी तयांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो तयांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। इस प्रश्न की मैं पिछले कई प्रैक्टिस सेटों में बात कर चुका हूँ। इस नदी के तयांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर कितने पाकिस्तान, तो ये यहाँ पर उपन्यास है कितने पाकिस्तान, B ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मदारिन यानी मदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये है चीन की। तो फ्रेंड्स, 2 पेपर सॉल्यूशन आपको डेली मिल रहे हैं, तो दोनों को अटेंड करना और प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेना ताकि आपको सभी पेपर सॉल्यूशन मिल सके। भारतीय इतिहास के यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है यानी 44, उसका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। आपको यहाँ पर इंग्लिश भी देखने को मिल जाएगी साथ के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में यानी जो लाल किला है खालिस्तान, उसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, तो लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर जो है
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का यानी झंडा फहराया था, यहाँ पर ध्वज फहराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास के मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जीडीपी करेक्ट आंसर रहेगा, सकल घरेलू उत्पाद। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोशन कुमारी, सोवन्ना नारायण राव यानी राया राव और कुदुमिनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं किसकी? कथक की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर रहेगा आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न है आज का, रानी मच्छैया यानी रानी मच्छैया एक खालिस्तान लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में श्री पद्म मतलब पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा यानी उम्मत 8 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जैसा कि 1% तो अभी आपके करंट अफेयर्स में पूछा किससे? भारत रत्न से संबंधित। अब दूसरा प्रश्न पूछ लिया पद्मश्री से, तो पद्मश्री से दूसरा प्रश्न पूछ लिया आपके, तो 2% तो आपके यहाँ पर मतलब जो है पुरस्कार से संबंधित ही पूछ लिया है यहाँ पर कि किसको सम्मानित किया गया, किसको मिला। और इसके बाद करंट अफेयर्स के प्रश्नों को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है एक करंट अफेयर्स का प्रश्न ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर हम चेक करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न और चेक करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर ये एक और प्रश्न देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर साहित्य से पूछा गया था, 2003 के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसको भी हम करंट अफेयर्स में ले सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स से संबंधित ही प्रश्न है। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न है जो अक्टूबर 2022 से पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर फिर से देखेंगे तो आपको एक और प्रश्न देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। तो मतलब कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स के आपको प्रत्येक जो पेपर शिफ्ट होगी आपकी उसमें 4 या 5% करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी SSC MTS की क्लास। जो आपने सुबह 10 बजे की क्लास नहीं देखी है उसे भी जाकर देख लें, क्योंकि उसमें हमने पेपर सॉल्यूशन करवाया था 12:30 बजे की शिफ्ट से, मतलब 1 सितंबर के ही एग्ज़ाम था। मतलब ये एग्ज़ाम हुआ था 9 से 11 बजे 1 सितंबर को, और इसी के बाद सेकंड पारी हुई थी, मतलब 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। अब उसके बाद जो शाम की पारी रहेगी उसका पेपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा कल, मतलब कल 10 बजे आपको उसका पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप उसको भी अटेंड करना। तो आप सभी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सभी प्रैक्टिस सेट और आपको लगातार मिलती रहे। और इस घंटी के बटन को ऑल में रखना ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हो सके तो इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ।